हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज गुरुवार अगस्त की 27 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है। शिव बाबा बैठ करके अपने सिकीलते बच्चों को समझाते हैं। किस पर समझाते हैं? गीता का भगवान कौन? क्योंकि भारत में जो कुछ भी अज्ञान है, इसको कहा जाते हैं घोर अंधेरा, ज्ञान अंधेरा इसको कहा जाते हैं। तो अज्ञान अंधेरा तो है, फिर सोच रहा चाहिए ज्ञान का। तो देखो, परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते ज्ञान का सागर है। किसको मानते हैं? जब महिमा की जाए तो अंग्रेजी में इसको नॉलेज फुल कहा जाते हैं। और ज्ञान का सागर बात तो एक ही है ना बच्चे। तो ज्ञान का सागर है और उनसे क्या हमको मिलते हैं? भाई लौटा मिलते हैं, थोड़ा सा, ऐसे कहेंगे ना, थोड़ा सा। कितना लोटा मिलते हैं? तो जो नदियों का पानी है वो तो भर भर के स्नान भी करते हैं बहुत। नहीं मिलता क्या है वास्तव में बच्चों को ज्ञान के सागर से? एक सेकंड, एक बूंद है वास्तव में। देखो, बूंद मिलने से कौन सी बूंद है? बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं। बाप ने कहा कि तुमको समझाते हैं, मैं ज्ञान सागर हूं, बूंद देता हूं तुमको। एक सिर्फ कह देता हूं कि बच्चे आप बाप हूं बच्चों का और मुझे याद करो। तो हम लौट करके कहा जाते हैं अपने धाम में, शांति धाम में कहो और सुख धाम में कहो। यूं वास्तव में है तो एक सेकंड की बात ना। तो देखो, है ज्ञान का सागर, एक सेकंड में जीवन मुक्ति भेज देते हैं अथवा वैकुंठ भेज देते हैं। सो तो देखते हो ना बच्चे, बैठे बैठे घर बैठे वहां से दृष्टि देते हैं। देखो, घर बैठे दृष्टि देते हैं। मनुष्य यहाँ बैठे एक तो को सामने दृष्टि देते हैं, नहीं बाबा वहां बैठे भी दृष्टि देते हैं बच्चों को। बहुत है घर में बैठे बैठे, वो बैठे बैठे ध्यान में जाते हैं और वैकुंठ में जाते हैं, डांस करते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो बाप कहते हैं कि देखो, ये जो गाया हुआ है ना, एक लौटा, एक बूंद देने से हम यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? क्योंकि तो बच्चों को समझा है, जब कोई ध्यान नहीं जाता है तो वाया मुक्ति या शांति धाम नहीं जाता है, तकिया बैठे बैठे वैकुंठ देख लेते हैं। तो है ना बरोबर, ज्ञान का सागर। अरे महिमा तो उनकी है, हम बात रखते समझाते। अभी गीता का भगवान कौन? अब ये तो बच्चा है कि वो ज्ञान का सागर है और ये निराकार है। समझा है बच्ची? अच्छा, वो गाते हैं श्री कृष्ण। अभी प्रश्न उठते हैं, तुमको समझाना है बच्चों को कि श्री कृष्ण ने ज्ञान कब सुनाया। क्योंकि पहले पहले तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंस पूरी थी, और जो आवाज हुआ
ये तुमको मारने वाला है कंस। अच्छा किसको? सिर्फ कंस? नहीं, असुर तो सभी हो जाते हैं, कंस, जरासंध वगैरह 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 जो पापात्माएं हैं, भाई पापात्माओं का विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखलाते हैं। ये तो जरूर है ही। कंस, जरासंधी, पूतना, अकासुर, बकासुर, जो भी नाम है सभी सभी एक तरफ एक जगह में होते हैं, एक ही समय में बैठ करके समझाया जाते हैं। अभी श्री कृष्ण ने अगर जन्म भी लिया तो छोटा था, ज्ञान का दिया, क्योंकि वो तो दिखलाते हैं युद्ध के मैदान में, उसमें तो बड़ा दिखलाते हैं, छोटा तो दिखलाते नहीं है। वैसे श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखलाते हैं, कुछ समय लगा देते हैं, जब बड़ा हो, देखो जरूर जवान हो जाए दिखलाते भी ऐसी है। युद्ध के मैदान में बच्चा नहीं दिखलाते हैं, युद्ध के मैदान में गाड़ी पर गाड़ी हाँकते हैं रहते हैं 8 जन की, तो बड़ा हुआ ना उस समय में, तो क्या छोटे से तो नहीं, जब बड़ा हुआ है फिर तब कहते हैं, तो अलग रखते हैं। छोटा जो था और जन्म लिया है, कुछ बड़ा हुआ इसके लिए दिखलाते हैं। अच्छा, अब वो भी दिखलाते हैं जन्म लिया है बरोबर, और टाइम भी लगाते हैं। और यहाँ तुम बच्चे देखते हो कि बाबा की कोई पधरामणी हुई है साधारण तन में, तो कोई बचा नहीं है, बच्चा तो बना ही नहीं है। यही वास्तव में अगर कहें तो बाद में 10 साल में प्रवेश किया है बुढ़ा, कहना बच्ची। अच्छा, फिर कब आया किसको पता नहीं है। उनकी तो तारीख है बड़ी अच्छी तरह से, जैसे रामचंद्र की रामनवमी कहते हैं, जो पीछे आया हुआ है, अभी उसको भी तो नहीं समझा सके, उसको भी भगवान का ही नहीं समझा जाए, गर्भ से पैदा, वो भी गर्भ से पैदा हुआ, फिर जब वो गीता के लिए बड़ा हो गया है, और यहाँ शिव बाबा आया, आने से ही वो तो ज्ञान सागर है, उनको तो छोटा तो नहीं होना है जो फिर बड़ा होकर के ज्ञान सुना ले, समझा ना बच्चे। अच्छा, अभी है तो मनुष्य को जरूर कोई ज्ञान दे दे, उनको ज्ञान सागर भी नहीं कह जा रहे, क्योंकि उसका जन्म ही वास्तव में वैकुंठ में आदि कृष्ण का दिखलाएंगे, तो वहां तो वो राजयोग सिखला ही नहीं सके, लाई नहीं कहते हैं कि राजयोग सिखलाए, क्योंकि है ही राजा खुद, या तो पतित को पावन बनाना है या राजा बनाना है। तुम पतित हो, बरोबर पतित पावन आते हैं और तुमको बैठ कर करके और राजयोग सिखलाते हैं, तो इनका कोई समय नहीं है कि कब आया। बताए हाँ रात्रि, तो तुमको बच्चों को बताए कि रात्रि का अर्थ उनका रात्रि का अर्थ, इनका रात्रि का अर्थ, रात दिन का फर्क है। ये तो आए है संगम की रात्रि, घोर अंधारे की, क्योंकि जब ब्रह्मा का दिन पूरा होते हैं रात्रि शुरू होते हैं, तो जब रात्रि आधा कल्प चल करके पूरी होते हैं तो ब्रह्मा का दिन होने होते हैं। अब ये गाते भी हैं बरोबर कि ये जो बेहद की रात्रि हुई, अज्ञान अंधेरी, अज्ञान अंधेरी का वो सोझा वो अंधेरा, तो अंधेरा और सोझा तो उनको नहीं कहेंगे रात को, वो तो कृष्ण का है बरोबर, रात को मनाते हैं 12 बजे के बाद, पर ये तो वही हद की रात और यह बेहद की रात, जिसे बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ, और मैं आता हूँ तो चित्त तारीख तो कभी रहती नहीं है, इसलिए शिव जयंती की कोई भी चित्त तारीख नहीं। पीछे जो सत्ययुग कृष्ण है उनकी चित्त तारीख है, राम की चित्त तारीख, मुख्य 2 है, वो तो पीछे तो ज्यादा चली है। तो जब ये आती है कृष्ण अष्टमी आएंगे, जन्म अष्टमी कृष्ण की, तो उनको समझाना चाहिए बच्चा है और वो तो रात को दिन करने वाला तो आए नहीं है, ये तो ब्रह्मा की गाई जाती है, तो ब्रह्मा का दिन ही श्री कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ही ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा से फिर श्री कृष्ण बनते हैं ना बच्चे। तो देखो ये रात भी ब्रह्मा की रात है, कृष्ण की रात कोई कहेगा नहीं, क्योंकि उनको देखो अभी भी कहेंगे कृष्ण तो हाजिर है, कृष्ण तो भगवान था। देखो उनको जन्म मरण में भी तुम कहते हो 84 जन्म में, कितने गुस्सा लगता है उनको, तो ये समझाना पड़ता है ना बच्चों को, क्योंकि अभी आती है कृष्ण जन्म अष्टमी। अच्छा, फिर गीता की तो गाएंगे नहीं, तो मान तो आई शिव जयंती कहो या शिवरात्रि कहो, जयंती भी कहना ठीक है। कब कोई पूछे
तो बोलो जयंती रात्रि तो बनाते हैं बरोबर। अच्छा, तो मनुष्य को ये समझाना जरूर होते हैं कि भाई शिव आया, वो तो आकर के साधारण तन में बैठ करके, और तुम देखते हो कि बरोबर बाबा साधारण तन में आया हुआ है और शिव बाबा कृष्ण तो यार कोई कहते नहीं, एक दो को समझा जाते हैं भविष्य में। सभी कृष्ण भी तो बाबा ने समझाया कि आज पीढ़ी भर प्रिंस ऑफ जहाँ राज होगा, छोटे बड़ में तो उनको मोहनी कहते हैं, मोहनी या कृष्ण कहे तो एक ही बात है। प्रिंस जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स कहेगी तो भाई प्रिंस ऑफ जो पहली गद्दी होगी इंद्रप्रस्थ, तो ऐसे कहेंगे ना भाई किंग, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ जो फिर किंग होते हैं। फिर जो उनका बच्चा होगा प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, फिर वो किंग होगा। किंग तो नहीं होता है तो महाराजा भी गाया जाते हैं, क्योंकि शिव नारायण को सिर्फ महाराज या महाराजा कहा जाते हैं। किंग आजकल तो इंग्लैंड का है, वो बादशाह कहते हैं। और यहाँ वास्तव में असल नाम है श्री लक्ष्मी महारानी, श्री नारायण महाराजा। ठीक है ना बच्चे, जो भी ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री नारायण ने कोई ज्ञान दिया था, क्योंकि कृष्ण ने स्वयंवर के बाद से बड़ा बनता है। तो नारायण तो वो एक ही हुआ, वो बच्चा है, वो है। अभी इनका नाम तो बदलता ही नहीं है ज्ञान सागर का। तो उनको समझाना है कि आने से ही, क्योंकि रथ तो बड़ा है ना बच्ची, आने से ही ज्ञान शुरू कर दिया देने। शुरू से ही जब से आए हुए वो बड़े धंधे में थे ना, तब भी तो थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, क्योंकि किसके भी सामने बैठता था तो प्रभाव दिखलाते थे, दाग में चले जाते थे। अब तो कुछ समझ नहीं सकते थे। ये समझ में आता है कि बरोबर इनमें कोई आया हुआ है जो ये सब कुछ ध्यान देते हैं और ये नॉलेज दे रहा है। समझो ना बच्चे, क्योंकि ये नॉलेज समझाई जरूर थी पर जो समझ में नहीं आती थी। समझे नहीं, जितने बच्चे होते हैं स्वरूप को लिखो तो ये लिखिया, ये लिखा, ये लिखा। तो बाबा अनुभव सुनाते हैं कि जब भी बनारस में गए तो दीवारों पर बैठ करके ऐसे गोला निकालते थे, सारी उत्तर से लेकर के उनकी सारी दीवारें खराब कर देते थे। समझ में ये नहीं आता था, उड़ता था बेशक मलिका चाहता मिल जाता था, पर समझ में थोड़ी आता था कि क्या है। तो पेड़ भी बन गए ना, जैसे कि ये है और नया जन्म लिया, जैसे ये बच्चे भी कहते हैं मैं 8 दिन का हूँ, 15 का हूँ, महीना हूँ, 6 का हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं भी तो बच्चा बनाने तो सिखलावा कर लगे नहीं, तो इतना नहीं समझ में आता था। पहले ज्ञानी और क्या समझाते, हम क्या फिर रिपीट करते थे, कुछ पता ही नहीं पड़ता था, अगर मगर सब चला जाता था शुरू से ही। अब तो बड़े हो गए हैं, देखो कितना बड़ा सुबह सीखते सीखते तो अभी अच्छी तरह से बाकी जो भाषा समझ में आती है इनको। तो पहले तो ये बताना, तो अभी बात बैठ कर समझे, कभी ये नहीं बताना है जो बच्चों को बताता हूँ, पर जो नहीं बच्चों को गीता जो अभी बैठ करके कृष्ण का जन्म है तो उनमें ये लोग को समझाना है कि चित्र तो है बराबर। देखो ये झाड़ का किया, देखो वो झाड़ का हुआ है, ठीक है नहीं। अभी वो बाबा का फोटो भी है, ब्रह्मा का फोटो भी है वहाँ, वही देखो है। अभी उसने यहाँ किया, उनको मिलता है, अब मक्खन है उसके, काय का मक्खन है भाई, बरोबर विश्व के बाल पड़ेगा मक्खन है। तो कृष्ण आया ही है प्राण बदल लेकर के, ऐसे कहेंगे सत्य की प्राण बदल लेकर के आए हैं जन्म, क्योंकि सत्य का पहला प्रिंस है, तो है वो प्राण बदल लेकर के आया हुआ है अपनी। तो ऐसे नहीं कहेंगे उसने बैठ करके औरों की प्राण बदल बनाई है, नहीं, कृष्ण के साथ सारी कृष्ण की राजधानी है। ऐसा प्रिंस वाले की तो राजधानी होती है नहीं, वह बाप की राजधानी होती है, उसने जन्म लिया है। लोग कहेंगे ये ले आए हैं प्राणबद्ध, नहीं जरूर कोई तो इसकी प्राणबद्ध बनाई है, क्योंकि विश्व का जो पहला प्रिंस है, जरूर के पीछे प्रिंस भी तो बनेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि नहीं बने, वो सराज जाएंगे प्रिंस बने, क्योंकि सूर्यवंशी वाले शराधा है। तो जरूर इनकी जो प्राणबद्ध है, तो कल अभी ये थी नहीं बिल्कुल, ये इनकी प्राणबद्ध सूर्यवंशों की कौन बनाई है। जो गाए जाते हैं ना, ज्ञान सूर्य तो क्या, अभी तो ज्ञान सागर कहेंगे ना, फिर भी
अज्ञान अंधेरा विनाश। और जब वो आया हुआ है शिव, तो उसने बैठ करके स्वर्ग की स्थापना की। स्वर्ग की स्थापना भी कर रहे हैं, तो तुम जानते हो, तो तुमको बैठ करके क्या समझाना है कि गीता कृष्ण कैसे गा सकते हैं। जबकि बच्चा है, गर्भ में आया है, कंस का राज है, बरोबर, असुर है जरूर, ये जरूर मानेंगे कि ऐसे कहते हैं कि असुर थे, पर तो असुर तो हो तो नहीं सकते है ना, सत्युग में असुर तो हो नहीं सके ना। असुर है, असुर और देवता लड़ाई, तो जरूर देवताओं ने जीत पहनी, तो जरूर असुर पिछड़ में होंगे ना, कलयुग के अंत में होंगे, तो सत्युग के आग में है देवता, तो गायब जाते असुर और देवताओं की लड़ाई। अब ये तो बच्चों को समझा गया, लड़ाई तो कोई लगी नहीं है, किसी लड़ाई लगी है महाभारत की जरूर, परंतु कोई कि असुर और देवताएं तो यह हो भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए असुरों की असुर में लड़ाई, यानी असुर ये जो है यमन है मुसलमान का राज। अभी तुम देखते हो बरोबर, देखो वंश भी है, यादव भी है, यमन भी है, तुम्हारा यहाँ पांडव भी है, तो पांडवों का कर्तव्य है नन वायलेंस, ये बदले से। तो लड़ाई कैसे हो, रक्त की नदियां कैसे बहे। अगर अंग्रेज लोग होते तो रक्त की नदी नहीं बह सकती है ऐसी, रक्त की नदी बहती है सदा जल की। देखो ये ट्रांसफर हो गया है कि बरोबर समय ऐसा बन गया है जिनके साथ दुश्मनी है, आते को दुश्मनी तो है, कभी रक्त की नदी बही थी, अच्छी ही बही थी, जब पार्टीशन हुआ है ना बची, तो बहुत ही हुई है। तो वो जो नहीं कहते हैं भाई भाइयों के युद्ध है, तो ये भाई भाई का है ना, देखो आधा हुआ है आधा ही है आपस में, युद्ध तो भाई भाई तो सबको कहते हैं, चीना हिंदू भाई भाई। अब चीना हिंदू भाई भाई में हो तो दूर देश है, भाई भाई तो ये बैठे हैं नहीं एक ही गांव में, देखो भाई भाई एक ही गांव में था, जो पार्टीशन हुई है, और फिर भी तो बैठते तो है नहीं बरोबर कि बहुत मुसलमान है, करोड़ों के अंदाज में ही आए, वैसे वहां भी तो हिंदू बहुत है, तो लड़ाई तो इनकी लक्ष्य है ना बरोबर। वो युद्ध का तो बात ही नहीं, रक्त की नदी कैसे भाई, वो जो दिखला है ना लड़ाई, उस लड़ाई में देखिए रक्त की नदी नहीं बहती है, रक्त की नदी बहती जब एक दो को खून करता है, छुरी मारते हैं या तलवार मारते हैं। सो आजकल ये तो समझते हो कि तलवारें और छुरियां तो बहुत ही रहती है, जब पार्टी से रही तो तलवारें छुरियां ही बहुत काम किया। तो जरूर ये संगम का समय है, कृष्ण को संगम में तो दिखलाएंगे नहीं कभी भी न, कृष्ण को सत्युग में ही दिखलाएंगे, क्योंकि रक्त के नदी के बाद जी की नदी आती है, कलयुग के बाद सत्युग, तो कलयुग के बाद सत्युग आना है, कृष्ण की तो बात ही जारी हो जाती है बिल्कुल। एक तो बच्चा, और फिर उनका ये बैठे की गिलानी की है, जैसे कि ये डराना फराना क्या करना, उनका तो बात ही और कह देते हैं, उनको तो तुम ज्ञान का सागर है वो तो कह भी नहीं सकेगा बिल्कुल ही, न उनकी महिमा ही नहीं। देखो सर्वगुण संपन्न, स्वरकला संपन्न, संपूर्ण अहिंसा परमोन्नत मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी ये किसकी महिमा है, बच्चे के लिए महिमा की जाती है, महिमा हमेशा राजा रानी की जाती है, तो बराबर से लक्ष्मी और नारायण के लिए ही ये महिमा कहती है। तो ये जो लक्ष्मी और नारायण को ले गया सतयुग में और कृष्ण को ले आए द्वापर में एकदम, तो देखो कितनी बड़ी से बड़ी भूल हो गई हुई है कि कृष्ण का जन्म और राधे का जन्म स्वयंवर के बाद वो तो सतयुग में है, नहीं तो कोई लक्ष्मी और नारायण की छोटेपन की बताओ कोई कहानी, क्यों सतयुग वाले की तो कहानी जरूर चाहिए नहीं, सीता और राम की भी कहानी बताते हैं कुछ न कुछ, कृष्ण की भी कहानी बताते हैं उल्टी सुल्टी, दोनों की उल्टी सुल्टी कहानी, भला कोई तो सुल्टी कहानी सुनाओ, जिन्होंने दुख न देखा हो तो वो लड़ते हैं सतयुग में से लक्ष्मी नारायण, उनका कोई भी, उनके ऊपर कोई भी, और उनकी तो महिमा ये गाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न जाएंगे मंत्र देना, तो दोनों की जाकर के ये महिमा करेंगे बरोबर, सर्वगुण संपन्न सर्वकला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, ऐसे कहेंगे अहिंसा परमो धर्म, और बरोबर कहेंगे हाई सत्युग का सूर्यवंशिका, तो सत्युग की का महिमा चाहिए ना बरोबर। तो सत्युग में लक्ष्मी नारायण को राज किसने दिया, नहीं तो मुझ जाते हैं मनुष्य कृष्ण और राधे का नाम सुन के, जब कृष्ण राधे कहा तुम लोग चले जाते हैं द्वापर में,
श्री लक्ष्मीनारायण कहने से तुम चले जाते हो सत्य में। और बराबर ये है भी नर से नारायण बनने की कथा। ये ऐसे नहीं कहते हैं कि नर से कृष्ण बनने की कथा नहीं बची, ये है सत्य नारायण की कथा। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहेंगे, नहीं, सत्य नारायण की कथा। अभी सत्य जो सच्चा बाबा है, जो ज्ञान का सागर है, वो ये कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा? कि सारे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा, समझे नहीं? उसमें से लक्ष्मी नारायण कथा भी आ जाती है। कौन सी कथा उनकी? उनकी 84 जन्म की कथा, समझे नहीं? राजा कृष्ण की है वास्तव में उनकी, बल्कि नहीं, ये है कौन सी? सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा में क्या होगा? बेड़ा पार होगा। अच्छा बरोबर, तो अभी बाप बैठ करके सच्चा कथा सुनाते हैं बच्चों को, और नरसिंह बनने की, क्योंकि राजयोग है। हाँ, उनमें तो समझा जाते हैं कि वो नारायण श्री लक्ष्मी नारायण जो राजयोग है, नरसिंह नारायण है, तो नारायण बड़ा देखते में आते हैं। नहीं, लक्ष्मी शादी कोई है। अभी इनकी कथा स्वयं जो हुआ, कौन थे पहले? क्या लक्ष्मी और नारायण थे नाम उनका, या नाम कोई दूसरा था? तो दिखाते हैं राधे और कृष्ण इनके आपस में सगाई। उनके पहले में राधे आई, ठीक है ना बच्चे, और वो भी आओ अपने महल में मिले, और उनकी सगाई हो। सहमत के बाद उनका लक्ष्मी नारायण रखा नाम। तो बाबा कैसे देते हैं? नहीं, तो उनमें से अच्छी तरह समझा करके फिर विचार सागर मथन करना चाहिए। अभी विचार सागर मथन करने वाले हैं नंबरवार बच्चे, सबका एक जैसे विचार सागर नहीं, मतलब एक जैसे वायु नहीं चला सके, एक जैसे मुरली नहीं बजा सके। तो फिर ये क्यों बाबा कहते हैं कि आज तो कोई लक्ष्मी वो नहीं है ना, ये कृष्ण जन्माष्टमी, तो अब बाबा समझाएंगे तो फिर जाएंगे उनके पास में, फिर उधर समझाएंगे ये बातें कि भाई पहली जो भूल हुई है यहाँ, ये हुई ये है, ये महाभारत लड़ाई जो लगी थी, तो जानते हो बगीता लगी है, समझे? द्वापर तो आए नहीं, देखते हो यादव कौरव पांडव कलयुग का समय अभी, इसको द्वापर नहीं कहेंगे कोई। तो कलयुग के बाद तो जरूर जब लड़ाई लगी है, तो कलयुग के बाद जरूर सत्युग, क्योंकि ये तो बाप बोलते हैं, बाप कहते हैं नहीं, मैं तुमको आया हूँ लिबरेट कर गाइड बन करे, यानी माया के रावण के चंद्र चरा वापस ले जाने के लिए। तो गाइड तो वापस ले जाएंगी आत्मा, समझे नहीं? अभी तो परमात्मा कहेंगे नहीं, और गाइड जैसे आत्मा परमात्मा अलग रहने काल है, तो जरूर वो आपसे उनके लिए कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते हैं कृष्ण अलग रहे, नहीं, ये तो महिमाएं उनकी है कि आत्माएं और पिता परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर देखो गाड़ी जाते हैं, सुंदर मेला कर दिया जब वो सतगुरु हुआ नहीं, या तो कोई गुरु तो कोई दलाल तो नहीं बनते हैं, गुरु तो गुरु ही बनकर ज्ञान देते हैं। ये क्यों गाए जाते हैं? जब सतगुरु मिले दलाल, यानी सत्य जो पवित्रता परमात्मा दलाल के रूप में, तो कोई इसमें आकर के निवास किया है। तो बरोबर इन्हें द्वारा सौदा कैसे होते हैं? दलाल द्वारा। तुम सुना है बच्ची, दलाल है और तुम्हारा सगाई कौन कराते हैं? ये बड़ी दलाल नहीं होती है, दलाल भी होते हैं। राजाओं में हमेशा सगाई करने वाले दलाल होते हैं, मेल होते हैं, उनका नाम ही भाट रखा जाते हैं। वो जोधपुर के तरफ में तो उनको भाट कहे जाते हैं, वो सगाई लेकर के दाल वगैरह लेकर के जाके सगाई करते हैं। तो देखो यदि तो सगाई होती है जब सतगुरु मिले दलाल के रूप में, क्यों? ये आत्माएं और परमात्मा अलग, तो कैसे? वो तो नया आकार है नहीं, फिर उनको आकार का त्याग है। तो देखो वो आकर के इसमें प्रवेश करके सवाल सगाई करते हैं, खुद ही दलाल खुद बनते हैं इसके रूप में बैठ करके। फिर बता माँ मुझे याद करो ना, मुझे अपने पिता परमात्मा को याद करो ना। तो देखो है ना बराबर दलाल के शरीर में बैठ करके बता माम एकम, किसने कहा माम एकम, मैं सबको लिबरेट कर साथ में ले जाऊंगा, ये कौन कह सकते हैं? समझा नहीं? फिर मैं ले जाऊंगा तुमको राजा दे करके, और मैं फिर निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। कृष्ण सभी ऐसे कहेंगे, वो तो ऐसे ही किया शादी करके, समझा ना बच्चे? ये तो परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा कृष्ण की तो आत्मा है ना बच्चे, क्योंकि शरीर है छोटा जो फिर बड़ा होते हैं।
और रहते हैं समझाने के समय में, तो भी उसके समझाने में कोई ये बातें में कितना टाइम लगते हैं। बीच में भी कितनी दूसरी बात है ना, उनको कट कर देना। जो बाबा ने बैठ करके समझाया कि कैसे मेरे में प्रवेश किया और मैं कैसे पहले जैसे भी कुछ न समझ सकता था, क्योंकि साक्षात्कार करने से मालूम पड़ा हो मैं तो कोई बादशाह का बादशाह बनता हूँ एकदम। मैं वो जैसे कि नॉलेज आ गई। साक्षात्कार तो बहुत लोग होते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी होते हैं, तो ये थोड़ी समझ सकते हैं साक्षात्कार हुआ, दिल खुशी हुई। अच्छा, पहले जब साक्षात्कार दिल खुशी साक्षात हुआ, बरोबर विष्णु का साक्षात्कार हुआ, ये दृष्टि शब्द का क्या हुआ तो समझ में नहीं आएगा ना पहले। हाँ, फिर अच्छा एक दो साक्षात्कार भी कराया दिया, फिर पगड़ी वाला हो फलाना हो, समझा नहीं, तो वो भी साक्षात्कार हुआ। वास्तव में तुम से नारायण बनेंगे, हम तो समझ में थोड़ी आया हुआ, नहीं समझ में इतनी समझ नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं ये समझ है साथ में, जैसे आपको बाबा कहते थे नहीं, मुझे खुद पता नहीं पड़ते हैं, पता नहीं क्या होता है, भूलता क्यों हूँ, क्यों ऐसा तो नहीं है कि बाप जब प्रवेश करते हैं तब मैं समझता हूँ, और जब बोलते हैं ऐसे तो फील होता है जैसे कि वेद का बाप द्वारा समझा रहे हैं, है नहीं। परंतु अच्छा मैं उनका बच्चा हूँ तो याद घड़ी घड़ी और नहीं घड़ी घड़ी हो जाती है, तो क्या बाप जब आते हैं तभी याद पड़ती है। जब मैं याद करता हूँ एकदम खड़ा होकर के क्या होता है, फिर चला जाता है तो मैं भूल जाता हूँ क्या होती है, या मैं खुद ही भूल जाता हूँ, समझे नहीं। ये तो वो चलती है ये भी विचार की बात हो जाती है कि वो भूल जाता है, क्या मेरे याद से ही आता है, ऐसे कहे तो बरोबर मेरे ही याद से आता है। मैं इनको खड़ा करूँ, मैं घड़ी घड़ी याद करता रहूँ तो मेरे पास भले आवे, तो मेरा भी तो कल्याण हो जाएगा। याद है तो कल्याण हो रहा है बच्चों का, तो याद ही प्रिंसिपल हो जाती है मुख्य, तो याद ही करना है। आवे कभी भी ना आवे कुछ भी न हो, परंतु याद जरूर करना है बात को। अब ये तो हुआ बच्चों के लिए डायरेक्शन, और जो बाबा ने पहले ही समझा दिया कि कृष्ण जयंती जन्माष्टमी और पीछे होती है गीता जयंती। अभी पहले बड़ा गीता जयंती पीछे कृष्ण जयंती हो तो भी कहे हाँ गीता जयंती के बाद कृष्ण निकला। अगर कहे कि कृष्ण जयंती पीछे गीता तो फिर हो जाते हैं जैसे कि कृष्ण ने आगे के गीता सुनाते हैं ऐसे। तो ये तो तुमको मालूम होगा गीता जयंती कभी होती है, पीछे होती है आगे होती है, पीछे होती है। तो इससे दोस्त हैं वो समझते हैं कि बरोबर अगर वो समझे कि नहीं शिव जयंती पीछे कृष्ण जयंती तो देखो कृष्ण पीछे आ जाते हैं। पहले शिव जयंती होती है, पीछे देखो बहुत समय के बाद कृष्ण जयंती, शिव जयंती और फिर गीता जयंती, गीता जयंती फिर कृष्ण जयंती। यह है राइट है नहीं, क्योंकि शिव जयंती तो उसके साथ ही क्योंकि बड़ा है, फट से आया है गीता शुरू की है ऐसे कहेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा है नहीं, वो छोटा छोटा जिसको बड़ा होने का है। तो इन बातों के ऊपर बच्चों को विचार करना मथन करना चाहिए अच्छी तरह से कि कैसे हम समझा रहे हैं उनको, जो भी भाषण करने वाली है कि पहले ये ख्याल करो कि शिव किसको कहते हैं जिनकी आरती मनाई जाती है, वो मुख्य है प्रिंसिपल ये, क्योंकि वो सतयुग है श्री कृष्ण का राजधानी, और बरोबर ये नर से नारायण बनाने का नॉलेज तो जरूर है, फादर ही देंगे और तो कोई दे भी नहीं सकते क्योंकि नॉलेजफुल है। और तो किसको भी नॉलेजफुल कहा ही नहीं जाते हैं, नारायण को भी नॉलेजफुल नहीं कहा जाते हैं। जब सूर्यवंशी के बड़े को नॉलेजफुल नहीं कहा जाते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं है, तो फिर द्वापर वाले का रामचंद्र भी नहीं तो द्वापर वाले का भी नहीं, क्योंकि एक ही चाहिए जरूर। तो ये तो समझा गया है कि सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को तो नॉलेज हो नहीं सकती है बिल्कुल ही, क्योंकि नॉलेजफुल गाता तो उनको गा जाता है, वो तो राज करते हैं, उनको तो 84 जन्म लेना ही है। और शिव की जब चित्र देखेंगे तो वो बोलेंगे नहीं ये तो है बराबर परमात्मा, इसमें कोई भी शक नहीं है, पर तो कैसे आता है ये भूल गया है। शिव बाबा का भले कोई जब पुराण भी बनाया हो, अगर कोई शिव पुराण बनाया हो तो भी तो जरूर आया होगा कोई के शरीर में, समझा नहीं, तब तो मनुष्यों ने बैठ करके
वो लिखा होगा नहीं। गीता में जब कोई ने बोली है तब लिखी है। अगर शिव पुराण है तो फिर शिव तो है निराकार, बोला उसने पुराण कैसे रचा? क्या वेद व्यास सके? वो तो बैठ के लिखने लगा, वो तो लिखने वाला हो गया, वो भी तो मनुष्य हो गया। पर वो भी तो उस समय में वेद व्यास का तो ये शास्त्र इतना बना हुआ, ये सब झूठे ही झूठे हैं, देखते हो, क्योंकि पहले झूठ लिख दी गीता के शास्त्र में, क्योंकि बहुतों के ऊपर वेद व्यास लिखते हैं शास्त्र को, भगवान वेद व्यास ने लिखे। तो जरूर जब गीता अगर उसने लिखी है तो महाभारत रामायण सब व्यास नहीं लिखे होंगे, इतने सभी बैठ कर करके, तो ऐसी बातें तो कोई है नहीं। तो उसने बैठ करके कुछ भक्ति भाग के लिए लिखा होगा, परंतु फिर भी तो बच्चों को उनके लिए हाँ ये भी तो अनादि है, ये फिर भी तो कोई लिखेंगे जरूर, तो होगा व्यास भी कोई होगा जिन्होंने बैठ करके लिखा होगा। पर तो ऐसे सभी भक्ति मार्ग के लिए, क्योंकि वो पढ़ते आए हैं जरूर, मतलब पढ़ते दुर्गति को तो चले गए, कोई फायदा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग है। क्योंकि भक्ति मार्ग के लिए तो बच्चों को समझा रहे कि ये है दुर्गति मार्ग है, क्योंकि फिर भक्ति मार्ग में फिर कोई को आना चाहिए जो सदगति दे, तो सदगति का दाता भी तो एक ही गए देते हैं, जो सब को जो को आकर करके सब वापस चले जाते हैं। तो बच्चों को क्या समझावे जन्माष्टमी के दिन? तो भाई ये जो श्री कृष्ण है वो तो मनुष्य है, उनको ज्ञान सागर तो नहीं कह सकेंगे। ज्ञान सागर तो हमेशा परमपिता परमात्मा को नॉलेजफुल कहा जाते हैं, ये बरोबर गॉड इज नॉलेजफुल। भाई उनको नॉलेज कौन सी है? जरूर रचता है, बीज रूप है, चैतन्य है, और उनको ही कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। तो जरूर आपने नॉलेज सुनाएंगे किसकी? झाड़ की और ड्रामा की, नाटक की। नहीं तो किसको पता ही नहीं नाटक कब से शुरू हुआ, कब से पूरा होते हैं, कोई को भी पता नहीं है। रिपीट करता है जरूर, पर कभी इसकी बात क्या है वो भी समझते हैं कि सतयुग आद है, कलयुग अंत है। अभी सतयुग से लेकर के कलयुग तक के ये वर्ल्ड की हिस्ट्री या ज्योग्राफी ये कैसे चलती है, उसको कहते हैं वर्ल्ड रिपीट, वर्ल्ड की हिस्ट्री या ज्योग्राफी, एक चक्कर कैसे रिपीट कैसे करते हैं। अभी ये सुना तो कोई भी जानता नहीं, ये सुना रहे वो जो त्रिकालदर्शी हो। अभी त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं बिल्कुल ही, सवाल एक तुम जानते हो, तुमको ये बैठ करके त्रिकालदर्शी बढ़ाते हैं। त्रिकालदर्शी वालों को एक तीसरा नेत्र भी कहा जाते हैं। भाई को तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलते हैं, वो बुद्धि का नेत्र, तो ये तो है सबको, ये अंधे और सूरदासन की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, ये परमात्मा तीसरा यानी यहाँ रहते हैं। तो भृगुटी में, भृगुटी में तो आत्मा रहती है, तो वो आत्मा को दिव्य दृष्टि मिलती है, उसको कहा जाते हैं तीसरा नेत्र। अभी तुम बच्चे जानते हो, जो जानते हैं नंबर वहां सबको कोई तीसरा नेत्र है नहीं है, बिल्कुल ही। देखो होते हुए भी कोई तीसरा नेत्र नहीं है। अगर है तो कोई चूचे है, कोई कार है, कोई कोझ है, और कोई को अच्छा नेत्र मिला हुआ है। ज्ञान के ऊपर है ना बच्ची, कोई तो बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल ही कहो, कोई भी चूचा भी नहीं बना है, तो कोई अंधा से चूचा बनते हैं, कोई को झुंझाड़ का है एकदम, जो समझ में नहीं आया है ज्ञान, कुछ समझ में नहीं आता है, सुनता हूं पर समझ में नहीं आता। कोई को तो अच्छा मिलता है जो बैंक करके समझा सकते हैं। तो ये जो तीसरा नेत्र ज्ञान का, वो भी तो नेत्र हुआ। नेत्र तो देखते हो तो कोई देखो आदि तो सबको जल्दी नेत्र खत्म हो जाते हैं, अच्छा चश्मा पहन लेते हैं। अभी वो तो नेत्र नहीं है ना, आयन को फिर समझाएगा। कोई का नेत्र ज्ञान का बिल्कुल झूंझा, बिल्कुल ही जैसे कि आत्मा की खुलता ही नहीं है नेत्र, बिल्कुल। कोई होते हैं नहीं, कोई को अंधे को थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं, कोई डॉक्टर एकदम सर्टिफिकेट देते हैं ये बिल्कुल ही अंधा है, ये अभी कुछ सजा बनी नहीं सकेगा, तो बात यहाँ समझाते हैं बिल्कुल ही अंधा है। ये कभी भी उनको दिव्य दृष्टि का नेत्र मिलता ही नहीं है, जैसे शायद मिलेगा ही नहीं, अंधे का अंधा रह जाएगा। जो अंधे का औलाद अंधा था, फिर वो अंधे ही उनको याद करते रहेंगे। जैसा अंधे वो अंधे का औलाद, तुम सजे का औलाद,
तो जिनको नेत्र नहीं मिलने का होता वो अंधे का औलाद अंधे को याद करता रहेगा, समझा? हाँ। तो बच्चों को ये जो अंधे के औलाद अंधा है उनसे तो ममत्व मिटाना है नहीं बच्ची। जो ज्ञान मिला तीसरा नेत्र तो किसको याद करना है? बाप को याद करना है, इसलिए ज्यादा को याद करना है, अपने मर्तबे को याद करना। मर्तबे को याद न करे एम ऑब्जेक्ट को तो पढ़ेगा क्या? तो मर्तबा याद नहीं है तो भी पढ़ते कुछ नहीं है। पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि बाप याद नहीं आता है, टीचर याद नहीं आते। जब टीचर याद आ रहे तो कुछ तो मेरा याद करेगा ना, टीचर ही याद नहीं आता। बहुत को टीचर याद आता ही नहीं है तो वो पढ़ते ही नहीं है। फिर उसके कारण समझाए जाते हैं कि बुद्धि भटकती है पुरानी दुनिया के तरफ और विकारी बंधन में वो भटकते हैं, इसलिए वो उनको हम झुंझाते हैं। जो नहीं भटकती है फिर वो अच्छा होता जाती है। तो मैंने कहा ना बच्ची सब बातों को समझने की, क्योंकि ये बड़ी मेहनत बड़ी बड़ा पद है, ऊंचे से ऊंचा विश्व का मालिक बनना। ये जानते हैं भारतवासी कि विश्व का मालिक ये था लक्ष्मीनारायण था, परंतु वो कब था? वो लक्ष्मीनारायण का राज कब था? बिल्कुल ही अंधे बन गए हैं। देखो तुम कितने सजे बन गए, तुम जानते हो बिल्कुल ही अंधे। जो भी विद्वान आचार्य या लक्ष्मीनारायण की पूजा करने वाले या मंदिर बनाने वाले बिल्कुल ही अंधे के औलाद, अंधे बुद्धिहीन लक्ष्मीनारायण का चित्र बनाते हैं। पता नहीं है कि लक्ष्मीनारायण का राज कब था। ऐसा कभी कोई मनुष्य देखा जो कोई चीज बनाए बिगड़ आर्टिफिशियल? इसलिए कहा जाते हैं गुड्डियों की पूजा, यानी गुड्डियों का जैसे मंदिर बनाते हैं, पता नहीं है ये है कौन। तो कोई भी गुड्डी लक्ष्मीनारायण चाहे तो बड़े मंदिर बनाओ, चाहे तो चित्र में लगाओ, चाहे तो लक्ष्मीनारायण के कपड़े की गुड्डी बने, बात मेरी एक रहती है। क्योंकि नॉलेज नहीं तो पीछे गली की चलो भी मंदिर बना है ना, नॉलेज है नहीं तो क्या फायदा? तो देखो तुम जानते हो कितने कितने करोड़पति है जो मंदिर की तो ऐसे बनाएंगे ना, बड़े मंदिर बनाना, बड़े धनवान है तो उसको फिर जाएंगे बड़े आएंगे बुद्धिहीन। इतना खर्च करते समझ नहीं आता है हम क्या कहते है कौन, इससे हमको फायदा क्या होगा? तो भक्ति मार्ग बहुत दर्शन करेंगे, बस भक्त दर्शन करेंगे, उनसे तो कोई मिलता तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो जब शिव बाबा का दर्शन करने जाते हैं तुम अभी जान गए ओ शिव बाबा बनता है, ओ ये तो बात को जिससे बनाएंगे तो हमको पढ़ा रहे हैं। अभी देखो ये तो हमको पढ़ा रहे तो ऐसे कहेंगे ये तो बाबा जिनकी यादगार वो तो आकर के ब्रह्मा के तरह हमको पढ़ा रहे हैं। काम लक्ष्मीनारायण के मदद अरे तो हम कर रहे हैं पढ़ाई, राजधानी स्थापन हो रही है जगन्नाथ वो तो है हाथ में है ना। बड़ो क्या अब क्या बने हो अंधे पूरे से बुद्धिहीन और कितने सजे सभी नंबरवार पुरुषार्थ। ऐसे खुशी का पारा तुम अभी जा सकते हो, नहीं क्या तुमको बनना तो नहीं है कि अपना यादगार न देखो, क्योंकि ऐसे तो मनुष्य होते हैं नहीं अपनी यादगार देखते तो है नहीं। यहाँ भी देखो नेहरू है, कुछ तो उनका यादगार देखते हमारा यादगार बनाया हुआ है, नेहरू पार्क हमारा यादगार बना हुआ है, ऐसे कहेंगे नहीं। जैसे समय में खड़ा ही है यहाँ हम देखते हैं वो हम जिस समय में सर्विस कर रहे हैं उनकी फिर यादगार पीछे बनेगी। तो अपन को समझो जो अच्छी तरह से समझने वाले और समझते हैं कि कितने बाबा ने आकर के हमको क्या से क्या बना दिया एकदम आप समान नॉलेजफुल। बरोबर हम यहाँ से जाएंगे बाबा के पास गले का हार होते रहेंगे, हमको ज्ञान होगा, समझे नहीं? फिर प्रायोग हो जाते हैं क्योंकि प्राय में तो मिले ज्ञान खत्म, जब तक मिले तो जरूर यहाँ से जाके संस्कार ले जाते हैं, पीछे संस्कार से बदल करके गिरा दे के आ जाते हैं। सब तो लोग होगा नहीं तो बाप भी ज्ञान का सागर, तुम भी गले के हाथ ज्ञान के सागर, वहां तक तो जरूर रहना चाहिए। बुद्ध नहीं जाने चाहिए नहीं, रहते हैं। अब जाते हैं बात चाहिए करने तो बस बात मिल गई फिर बादशाही का संस्कार शुरू हो जाएगा। ड्रामा में फिर बादशाही के संस्कार शुरू होगा नहीं, ये संस्कार वहां तक ले जाएंगे। जैसे साथ में ले जाते हैं संस्कार, जन्म लेते हैं तो फिर दूसरे संस्कार आ जाएंगे, माता पिता वगैरह सब दूसरे बन जाएंगे। तुम्हारा भी ऐसे ही है बरोबर, वह माता पिता दूसरा बन जाएंगे। हाँ स्वर्ग में ये यहाँ के माता पिता तुम्हारा, फिर वहां के दैवी माता पिता बनेंगे। अभी ये ईश्वरीय माता पिता, माता पिता
तो कोई ईश्वर को पुकारते हैं, हम बालक तेरे तुम्हारी कृपा से सुख देने अभी वो तो ये बातें तो और कभी भी जब भी पुकारते हैं ना बच्चे सभी राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को नहीं याद करेंगे, वास्तव में उनको याद करेंगे परमपिता परमात्मा को। पिता है नहीं बच्चे, लक्ष्मी और नारायण को तुम्हारा तो नहीं बात पिता रहेगा, नहीं वहां होगा तो उनका एक रहेगा नहीं बच्चा। और वो तो ऐसे तो नहीं कहेंगे तो माता पिता इस दूसरे में समझेंगे कि मैं शहजादा हूँ बरोबर, और पुकारेंगे तभी कहेंगे तभी नहीं। अब कोई कहते थोड़ी है कि तो माता पिता बालक तेरे, नहीं ये तो वेद के है नहीं, सब कोई कहते कंगाल भी कहेंगे कि माता पिता बालक तेरे समझ के बातें सुख रहे, क्योंकि इस समय की गायन आत्मा में चला आ रहा है यादगार भक्ति मार्ग में ये चला आते हैं, क्योंकि दुख होते हैं नहीं पीछे उनको सुख याद करते हैं तो पुकारते हैं मामा बाबा फिर तो कितना पुकारते हैं, आगा कल पुकारते जब थक जाते हैं ग्रामांतर तब बाप आते हैं, आकर के समझाते हैं बच्चों को, देखो सन्मुख है ना बरोबर दलाल के रूप में। अभी समझा दलाल का रूप जो गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार सुंदर मिला कर दिया जब सत्य गुरु दलाल के रूप में। अभी वो सत्य वो जो गुरु लोग दलाल के रूप में तो है नहीं, वो तो आत्मा की परमात्मा की सगाई तो नहीं करते हैं नहीं वो नहीं कर सकते, ये सिखलाते हैं एक वो तो सगाइयां देवताओं से कराते हैं या अपने से कराते हैं, बस हम तो याद करते रहो और बाप आगे कहते नहीं तो हम तो याद करते रहो। तो बच्चों को याद है अच्छा आज तो भोग का दिन है और तो कृष्ण जन्माष्टमी पर और गीता जयंती पर बहुत अच्छा समझाना होते हैं, शिव जयंती पर तो बहुत समझाना पड़े। शिव कैसे हो तो है ही निराकार परमपिता परमात्मा, उनको परमात्मा कहा जाते हैं और मानना भी वही है शिव। तुम बच्चे अभी मानना तो हमको कुछ है नहीं, जश्न तो नहीं करना, शिव बाबा के जश्न तो कुछ अभी होते ही नहीं है, होते हैं कुछ फिर भी श्री कृष्ण के तो दाल पूजा खाते हैं माल खाते हैं, शिव का क्या रोट करते होंगे और जाकर के मंदिर में भोग लगाते हैं, घर में इतना क्या करेंगे, वहां जाकर के रोट लगा करके ले आते हैं। और कृष्ण के तो माल खाते हैं बहुत, दीपमाला में भी तो बहुत मिठाइयाँ होती हैं, चस्के होते हैं बहुत, क्योंकि खुशियाँ वहां मनाई जाती है, खुशियाँ दीपमाला की खुशियाँ, क्योंकि क्यों ये बरोबर हम जो जगी थी खुशियाँ मना रहे थे और बहुत ही खुशियाँ मनाते थे वहाँ, वो तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, ये उत्सव नहीं मनाया जाता, बस खुशियाँ ही खुशियाँ है। तो ये बरस दीपमाला नहीं मनाई जाती है ना, बरस पर कोई जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है ना, वहाँ हैप्पी एवर हैप्पी। अच्छा क्या है बच्चे पठन होगा जो भाषण करने वाला होगा, ठीक है ना बच्चे, या जो कुछ सेंटर चलाने वाले होंगे। तो कृष्ण जन्माष्टमी के समय हम क्या सावधानी देना है कि जब कृष्ण की जन्म अष्टमी है, मैंने राधे की जन्माष्टमी थोड़ा पीछे मनाते हैं, परंतु मनानी तो दोनों की चाहिए नहीं, लक्ष्मी और नारायण की दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। हमें जो दीपमाला है ना लक्ष्मी और नारायण की इनकी पूजा होती है तो दोनों को इकट्ठा पूजते हैं, एक लोग नहीं पूज सके, लक्ष्मी को पूज करके नारायण को न पूजे ये तो बेकायदे हो जाएगा। तो इसलिए माँ लक्ष्मी को 4 बजाय देते हैं, बाकी अर्थ नहीं समझते हैं कुछ, एक तरफ में लक्ष्मी है दूसरे तरफ में वो है, वो भी बेचारे नहीं जानते। तो तुम्हारे बुद्धि में तो क्या है सवाल आकर शास्त्र ये क्या उल्टी बातें समझाते हैं, तो उल्टी बातें समझाने से वो दुर्गति को पाते हैं मनुष्य। तो तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो कि जो भी बैठ करके सुनाते हैं कभी शास्त्र दर्द वगैरह, ये तो बाप ने कहा है, मेरे को कोई नहीं मिल सकते हैं, यानी भगवान के पास कोई आ नहीं सकते हैं, यानी मुक्ति धाम में कोई आ नहीं सकते हैं, यानी मनुष्य तो मुक्ति पसंद करते हैं ना बच्ची। तुम किसको भी कहो कुछ किसको को तो बोलेगे नहीं, सुख कोई है नहीं वास्तव में, वह भी दुख है। मुक्ति कहेंगे तो वो खुश होंगे,
क्योंकि यह समझाते ही सभी मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए तो कोई समझा ही नहीं सके। यदि आइडल ट्रेडिशन है जो मनुष्य जाकर के कहते हैं हम राजयोग, भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, राजयोग तो कोई सन्यासी सिखला ही नहीं सके। तो सन्यासी के जैसे वो लोग चले जाते हैं, हाँ हम राजयोग भी सिखलाते हैं, सन्यासी राजयोग कैसे सिखा सके? जानते हो वो हठी योगी है, वो ये सन्यास कराते हैं, वही फिर राजयोग सिखलाते हैं, ये इम्पॉसिबल है। जरूर राजयोग तो फिर नामी देवताओं का रख दिया है उनके ऊपर, भूल कर दिया खाली कृष्ण का, क्योंकि संगम है ना बच्ची। शिव जयंती के बाद कहा चाहती है कृष्ण जयंती की राजधानी स्थापन हो गए, और फिर लक्ष्मी नारायण कहे, अभी लक्ष्मी नारायण भी कहना पड़े, कृष्ण भी कहना तो पड़ना है कि नहीं? तो वो फिर समझेंगे दोनों को मिला देते हैं, कृष्ण और राधे वही 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 लक्ष्मी और नारायण, वैसे समझ लेते हैं। तो समझानी बड़ी मुश्किल होती है नहीं, तो जो समझने वाले हैं वो और सब बातें फिर छोड़ करके अपना राज तो बाप से ले लेते, बाप को तो पकड़ लेते हैं अच्छी तरह से। हाँ और अच्छी इस समय में अपन को जो सूक्ष्म है उनका ज्ञान है, ठीक है ना बच्चे? मनुष्यों को मालूम है कि सूक्ष्म वतन भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां रहते हैं, कि 3 लोग तो कहते हैं नहीं, उनका उसका ज्ञान तो कोई भी नहीं है। मानते हैं 3 लोग, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, या इनका सत्य लड़का है, आते हो, देखते हो, समझते हो, सब राज तुमको पढ़ाने वाला सब कुछ साक्षात्कार करके और समझाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो कि जाएंगे सूक्ष्म वतन, ऐसे नहीं कि यहां से इनको पहले मूल वतन जाकर के फिर सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा, नहीं, ये यहाँ से सीधी जाएंगे सूक्ष्म वतन, यहाँ से सीधी वैकुंठ में जा सकते हैं। पहले उनको मूल वतन जाना पड़ेगा, पीछे ही आएगा। परंतु इस समय में तो मूल वतन में ये नहीं, लंदन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो देख करके बताते हैं। ऐसे भी बाबा ने अखबार में सुना है, मनुष्य भी सुना है कि ऐसे भी कोई विधि सीधी बातें होती है। अच्छा, बहुत मेहनत की होगी, जैसे विधि सीधी वाले देवों की पूजा करके बहुत मेहनत करते हैं। हाँ? अरे वो देखो ना, वो आग से भी ऐसे चले जाते हैं। कोई ने वो गुरु के जब शिष्य ने बोला हम तो पानी से भी पार हो जाते हैं पैदल, तो कहा हाँ तो बड़ी मेहनत की, बना इससे तुमको फायदा क्या हुआ, इससे तुमको क्या मिलेगा? कुछ ऐसे तो नहीं कि तुम मुक्ति या जीवन मुक्ति मिलेगी, नहीं, वो तो तुम्हें बाकी तो फालतू हो गया ये मेहनत ही। तो जो भी मनुष्य मेहनत करते हैं वो सब फालतू मेहनत करते हैं। सच्ची मेहनत तो सच्चा बाबा कराते हैं, उनको भी कोई सिखलाया होगा, पर तो वो तो सभी फालतू मेहनत है। नहीं, मेहनत है सच्ची बच्ची, तो आदि तुम कर रहे हो सच्चे द्वारा, बाकी जो भी मेहनत है सब झूठ, उनमें कोई फायदा नहीं। बात है, लखपति हो जाते हैं, बल्कि करोड़पति भी हो जाते हैं, रुश्वत से भी होते हैं, रिद्धि सिद्धि से भी होते हैं। बहुत है विराट में डांस होते हैं बरोबर, फ्रांस में जाते हैं, ऐसे नहीं समझो। बहुत रिद्धि सिद्धि वाले हैं जो साक्षात्कार कराते हैं, वो नहीं है, वो हरिद्वार में कृष्ण गाड़ी उठाते हैं और अपना नाम रख दिया ऐसे, उसको पकड़ा भी था कोई वक्त में, तो ये सभी रिद्धि सिद्धि। अच्छा, फिर समझो कि कोई कृष्ण गाड़ी उधर करके बैठ जाते हैं, जिनका कृष्ण में प्रेम बहुत होगा उनको उससे साक्षात्कार हो जाएगा, समझेगा ये कृष्ण है, बस बल उनके पीछे गिरेगा, बस उनको गुरु बना देते हैं। अभी वो तो वेश बनाए करके फिर बनते, तो सारा दिन और रात तो वो छत्र तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं तो देखो अंधक्षर का है ना बच्चे, तो ये भक्ति मार्ग में बहुत ही खिटखिट है, बहुत ही फंसे जाते हैं, बहुत ठंडी है भक्ति। और ये तो देखो सच खंड का स्थापन एवरीथिंग रियल, पढ़ाई, भाई पढ़ना हो निश्चय हो तो पढ़ो, नहीं तो यहाँ की क्या दरकार है, पढ़ाई है फिर भी तो तुम्हारे हर सेंटर में पढ़ाई है, तो यहाँ एम ऑब्जेक्ट है, नरसेन नारायण बनना है, किसी के बाप को याद करो तो वो तो वर्षा देंगे ही तुमको। और गीता में अक्षर ये बिल्कुल पूरा लिखे, मन मना भव न जागी करो, मुझे अपने बाप को याद करो तो विष्णु का राज पाएंगे। अच्छी ये बताते तो ये अर्थ है नहीं।
तो मेरे को याद करो, अभी कृष्ण क्या कहेंगे, मेरे को याद करो। कृष्ण याद नहीं आए तो कृष्ण कभी भूले ही नहीं थे। इनको तो याद करने से फट भूल जाते हैं जैसे, भले इनको याद करते हैं परंतु शिव बाबा बड़ा मुश्किल याद करते हैं, क्योंकि ये स्थूल है, वो सूक्ष्म है। तो बच्चों को साकार मम्मा बाबा झट याद आते हैं। वो जो दौरान सुखा जाते हैं तब माता पिता, वो याद करने में बड़ी मेहनत लगती है। वो सूक्ष्म सूक्ष्म थे, सूक्ष्म अति सूक्ष्म देखो। और सो भी कितना बच्चे ये लिंग बिंग सब उड़ाई दिया है अभी, तो समझे नहीं। तो भी समझाने के लिए लिंग जरूर रखना पड़े, फिर यथार्थ क्या है उनका वो बड़ी बिनती है। ये क्योंकि पूजा के मंदिर वगैरह बने हुए हैं नहीं, अभी उनको और लक्ष्मीनारायण को फैला नहीं सकते, राधे कृष्ण फैला, तो उनको हम लोग फैलाना पड़ते हैं। जो मूल है उनका जो चित्र बना है वो राम का है। कृष्ण का भले बना देना ठीक है, राजा है, लक्ष्मीनारायण भी राजा नहीं है। हाँ, राम और सीता वो बड़ों क्षत्रिय है, ठीक है, तो उनका भी तो बना देते हैं, मान लेते हैं बड़ों बने से। अभी इनका जो बदला देते हैं ये बड़ी मुश्किल की बात। इसको ऊपर चला करके पीछे उनको समझाने से फिर वो समझेंगे। यथार्थ, इसको कहते हैं यथार्थ। वो तो ठीक है, राजा है, वो भी चंद्रवंशी राजा है, ठीक है, इनको फैला जा सकते हैं। सभी आप भी आकर के फैलाए, इतना रंजन नहीं फैलाया कि गुई बातें, गुई राग, गुई समझाने। अब आकर मैं पहले से क्यों नहीं बाबा ने समझा मेरी से। अच्छा, कोई भी बात जिससे घट आती है बच्चों को, बोले बाबा तो समझा रहे हैं, ये भी आगे चल के बाबा समझा ही देंगे, हम तो पढ़ रहे हैं। फिर अपन को चल जाना पड़ते हैं, मुझे की जानकारी नहीं है क्यों बाबा समझा रहे नहीं ऐसी बातें जो समझते मेरा क्यों शुरू में क्यों नहीं समझाया। नहीं शुरू में सब समझाए तो है बस, पीछे जार जीता पिछाड़ी तक तो क्या बताएंगे, जरूर नहीं बातें समझाते रहेंगे। अच्छा चलो बच्ची, और बताना भी कौन कौन सी विद्याएं है, और ये तो बाबा और मामा जाने, तो बेटा नहीं जान सकेंगी कि इन सब में कौन कौन नंबरवार सीख लेते हैं। कौन कौन बाबा के अच्छे गुलाब के फूल हैं, खुदा गुलाब है, ये तो तुम नहीं समझा सकेंगी कि समझा सकेंगी, वो समझ जाएंगे। और समाचार बड़ी जान नहीं जाए, समाचार का जब से सब समझाना होता है। कहते हैं नहीं तो राधे को मुरली सुना देते हैं, परंतु नहीं, ये राधे वाले की दवा यहाँ तो सरस्वती है माता जी, उनको बड़ा देते हैं ज्ञान का, गॉडेस ऑफ नॉलेज। अभी गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सरस्वती कहा जाते हैं, तो सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज किसकी बच्ची, भाई ब्रह्मा की बच्ची, जरूर है। फिर उनसे गॉडेस ऑफ नॉलेज तो फिर वो भी होगा। अच्छा, फिर ब्रह्मा किसका बच्चा, भाई ब्रह्मा से बाबा का बच्चा, तो वो ज्ञान सागर बराबर नॉलेज सुनो उनको गाए जाते हैं, तो बराबर उनको नॉलेज मिली। हाँ, ब्रह्मा को ब्रह्मा द्वारा मिली, पृथ्वी को तो वो भी नॉलेज। अभी राधे के लिए तो कोई नॉलेज को कहते नहीं है कोई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही गॉडेस ऑफ नॉलेज राधे को नहीं कहते हैं। अगर गॉड ऑफ नॉलेज कृष्ण को कहे तो राधे को तो जरूर कहना पड़ेगा, साथी है। कितनी है सब बातों को ऊपर सभी से पॉइंट्स का चीज नहीं आती है, पर तो नहीं पॉइंट्स बहुत होती है जो अच्छी तरह से दान करने वाले बड़े अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसीलिए नंबरवार भी है स्कूल में समझाने वाले। हाँ, अभी तो थोड़ा हम अपन को बाबा क्या कहेंगे, हम थोड़ा भी पूछा है, कहते हम तो मेरा थोड़ी जैसे बहुत वो इसलिए चश्मा पहन लेते हैं, भाई हमको तो कुछ भी नहीं, अंधकार नहीं है, कुछ भी समझा ही नहीं, कुछ बुद्धि में नहीं कुछ बैठते हैं।
तो नंबर है ना बराबर। एक मिसाल जो समझाते हैं चूचे और बनाना और टिकरा। ब्रह्मा के ऊपर भी बहुत मुझे पड़ते हैं। तो वह है अव्यक्त ब्रह्मा, ये अव्यक्त ब्रह्मा, ठीक है। प्रजापिता जरूर चाहिए। अच्छा, बाप को आना है जरूर। बहुत जन्म के अंत के भी अंत वाले जन्म में जो उनको ही कहते हैं और उनका नाम रखते हैं फिर प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये हो गया व्यक्त, वो है अव्यक्त। ये समझाना चाहिए बच्चों को। यही व्यक्त ब्रह्मा, उनकी कहानी है सारी। ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा की रात। तो ये जो ब्रह्मा व्यक्त है वो अभी रात है, जो फिर दिन बन रहा है। समझे ना बच्चे? अब ये पतित है जो पावन बन रहा है। तो इसलिए ब्रह्मा को दिखलाते हैं। प्रजापिता तो सुख यही होगा। बाप को जो अंतिम जन्म है इनका, उनका नाम तो वो अगर कहेगा भाई इनका अंतिम जन्म क्या है भाई, हाँ लेखराज है या लखीराज है, पर वो तो प्रजापिता बन नहीं सकते हैं। ये इतने सभी जो बाबा मामा कहते हैं इनको तो प्रजापिता नहीं तो है एक दक्ष प्रजापति। लक्ष्य दक्ष है नहीं, लाखा भवन को आग लगी देखो इनमें कुछ न कुछ असर आ जाते हैं, पर तो वो तो शास्त्र में उल्टा सुल्टा बता दिया नहीं। तो बोलो देखो प्रजापिता तो जरूर चाहिए नहीं। अच्छा, प्रजा यहाँ रचते हैं, कौन सी प्रजा रचते हैं? अभी ब्रह्म। तो कौन रचित है? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा तो क्रिएटर तो नहीं है। क्रिएटर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाते हैं, जिसके हम सभी बच्चे हैं। तो वो आगे किसके तरह है? उनको पत्र नहीं आना होते हैं। तो बरोबर श्री कृष्ण सुई पत्र बन करके फिर उनका नाम मामा कर देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि एडप्ट हो। जैसे हम लोग का भी बदल गया नाम, जैसे हम भी नाम बदल दिया, फिर ये ब्रह्मा जिसका नाम रखा जाते हैं पतित, तो उन जैसा वो बन जाते हैं। उनके लिए लक्ष्य कि ऐसे सृष्टा बन जाते, ऐसे पावन बन जाते हैं। तो अब ब्राह्मण सुख पावन बन, पहले सृष्ट बनते हैं, पीछे देवता बनते हैं। सृष्टा उसको कहा जाता है जिसको हड्डी और मांस न हो, सूखे वतन में हड्डी और मांस न हो। तो इसलिए हम फिर सृष्ट बनते हैं, पीछे मुक्तिधाम में जाकर के पीछे देवता बनते हैं, तो सृष्ट कहते हैं। एंजल्स का जो नाम है हिंदी में भी है, वो सृष्टा किसको कहा जाए? देवताओं को देवता कहा जाते हैं, या मनुष्य कहा जाता है। सृष्ट किसको कहा जाए? ये सृष्ट पे सूक्ष्म वतन में। तो सृष्टों के को हड्डी और मांस नहीं होते हैं, सूक्ष्म वतन वासियों को ये हड्डी मांस नहीं होते हैं। तो बरोबर जब वहां देख रहा थे उनमें कोई हड्डी मांस, ब्रह्मा शंकर में कोई हड्डी मांस कभी है नहीं। तो अर्थ समझाए जाते हैं। ये ब्रह्मा व्यक्त सो अव्यक्त बनना है, ये ब्रह्मा पतित सो पावन बनना है। अभी ब्रह्मा को हम पतित इसमें कह सकते हैं, ऐसे तो नहीं है कि बाबा प्रवेश किया, नाम बदला, जो पावन हो गए। नाम बदलने के बाद फिर हम पावन होते रहते हैं। नाम बदलते हैं जब उनके बच्चे बनते हैं, फिर भी देखो बच्चे भी बनते हैं तो भी बच्चे देखो फिर भी भागते हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसको कह जाते कच्चे, कोई कच्चे मर जाते हैं, होते हैं ना माता है, कोई का थोड़ा ही बाहर निकला मरा, कोई लोग पेट में मर जाते हैं, बाहर ही नहीं आते हैं अपना बताने के लिए, वहीं दूर ही रहते हैं और बोलते हैं शीशे के बच्चे वहीं मर जाते हैं। यानी बताने नहीं पता है कि कोई और गिरते भी बहुत है और मैं भी मैच करते हैं। अच्छे से पुराने बुढ़े होकर मर जाते हैं, 20-20 बरस के, 25-25 बरस के भी मर जाते हैं। वो तो ऐसे कहेंगे ना 25 बरस से हूँ बाबा का बच्चा, वो भी मर जाते हैं। 36 का भी 40 का भी होकर मर जाते हैं। जिसका होगा ड्रामा में मिली और फिर कह देते हैं मर गई, छोड़ दिया तो फिर कहेंगे मर गई। ईश्वर की तरफ जन्म लिया, मर गया तो माया की तरफ मर गया। वर्ष का अर्थ ही है आजादी का वर्षा पड़ना है, इसलिए खूब पोषण करना चाहिए बच्चों को। और है भी बहुत सहज बच्चे, बहुत सहज। भूख तो मरता ही पड़ते थे, मरना ही नहीं है भूख, कभी भी कुछ भी हो जाए
पेट मिलेगा जरूर, शरीर के भंडारे से वो भूख नहीं मरना है, पेट जरूर मिलता है। नेशन के ऊपर सब नेशन वालों का पता है, पार्थियों के भूख में तो पार्थियों को उनकी सेवा करनी है, टैक्स पड़ता ही है। तो ये भी ऐसे ही है, ब्राह्मण जो हो तो भूख कभी नहीं मर सकते, तो नहीं मरेंगे। और मनुष्य भूख के मर पा जाएंगे, हजारों लाखों करोड़ भूख हमें मरेंगे नहीं। जो बच्चे होंगे बच्चे ठहरे नहीं, सोते देखी को तो बात नहीं, बच्चे भूख नहीं मर सकते। मूल वतन को कहना है, जानते को आया सूक्ष्म वतन जाएंगे, याद कर मूल वतन बाबा को। याद लक्की सितारों पर माता पिता बाप दादा का जो जान से और प्रेम से याद रहा और कोई